की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग के माध्यम से भगवान के स्वभाव को, प्रभाव को जानकर जीव भगवान में अनुरक्त होता है और तब उत्तरोत्तर भगवत प्रेम की वृद्धि होती है और जीव को अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए महापुरुषों ने सत्संग की महिमा का वर्णन किया है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तभी ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों एक ही तत्व होते हैं। हम आप जो ये कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान की लीला, ये भगवान से अलग नहीं है। कहने के लिए ये भगवान की लीला है, लेकिन ये भगवान की लीला भगवान ही है। आचार्यों ने कहा कि रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम। रामस्य नाम रूपम च, भगवान का नाम और भगवान का रूप और भगवान की लीला और भगवान का धाम, एतच्चतुष्टयं नित्यम, ये चारों नित्य सदा सच्चिदानंद विग्रहम, सच्चिदानंद विग्रह। हम ये जो कथा श्रवण करते हैं ये कथा भी भगवान ही, शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान ही हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। प्रविशति हृदि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः, कथा श्रवण मात्र से भक्ति सूत्र में उपनद्ध होकर भगवान श्री हरि ही हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। ये कथा भगवान का ही स्वरूप है और इस कथा के माध्यम से, भगवान की लीला के माध्यम से हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है और वस्तु साक्षात्कार की योग्यता हमारे अंदर आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। जीव ज्यों ज्यों मेरी कथा को सुनता है त्यों त्यों उसकी आत्मा का, उसके अंतःकरण का परिमार्जन होता जाता है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः, मेरी पुण्य गाथा के श्रवण विधान से उसकी आत्मा का, अंतःकरण का परिमार्जन होने लगता है और फिर बोले धीरे धीरे उसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। कथा श्रवण करते करते अंतःकरण निर्मल हो जाने पर ऐसी योग्यता प्राप्त होती है कि सूक्ष्म तत्व जो परमात्मा है उस परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है बिना प्रयास के। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। जिस प्रकार आंख में रोशनी कम हो जाए तो अंजन लगाने से, औषधि डालने से धीरे धीरे आंख की रोशनी ठीक हो जाती है। भगवान कहते हैं चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम, अंजन के संप्रयोग से जिस प्रकार चक्षु में ज्योति का पुनराधान हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान की कथा श्रवण करते करते धीरे धीरे अंतःकरण निर्मल हो जाता है और वस्तु साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त होता है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा लोग
भगवान की कथा में रमण करते, जिनके जीवन में कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं, जिनके लिए शास्त्र का कोई बंधन नहीं, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते।